ये फैज़ाबाद में एक होटल में आकर ठहरे हैं। उसके बाद से कोई पता नहीं कहाँ। उसने कहा था लाहौर से आते कि भाई इसने बहुत तंग से जान छुड़ानी है। मियाँ बीवी के ताल्लुकात खराब हो जाएं तो उनकी बेहतरी के लिए बहुत कम लोग आगे बढ़ते हैं, मगर हंसता बसता घर तबाह करना हो तो करीबी रिश्तेदार भी ऐसे मशवरे देते हैं या ऐसा फैसला करते हैं जिससे दो अफराद के साथ बच्चों की जिंदगी भी तबाह बर्बाद हो जाती है। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि खुद मियाँ बीवी ही एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं और ये दुश्मनी उस वक्त तक ख़त्म नहीं होती जब तक दोनों में से कोई एक अपने शरीके हयात की जान नहीं ले लेता, जो बज़ाहिर तो हालात से छुटकारा हासिल करने की कोशिश होती है मगर असल में पूरी जिंदगी कैद में गुजारने की तैयारी कर ली जाती है। रावलपिंडी के थाना न्यू टाउन में कत्ल की एक ऐसी वारदात पेश आई जिसमें मुंह बोले भाई ने अपनी बहन के कहने पर उसके शौहर को कत्ल कर दिया। आखिर क्या वजह थी कि शादी के सिर्फ 4 माह बाद ये खौफनाक वाकया पेश आया? क्या वो अपने मियाँ के साथ खुश नहीं थी या इस कत्ल की कोई और वजह थी? नौ बेहाता लड़की अनम की शादी 4 माह कबल लाहौर समनाबाद के रिहायशी ख्वाजा अवैस से हुई थी। शादी से कबल अनम की मंगनी तकरीबन 1 साल तक रही। अनम और अवैस के घर वालों का कहना है कि सब कुछ नॉर्मल अंदाज में चल रहा था, मगर अचानक मियाँ बीवी रावलपिंडी गए और वहाँ से गायब हो गए, जिसकी इत्ला अनम के भाई और मामू ने थाना न्यू टाउन में कर दी। इसमें यह है कि चंद दिन पहले हमारे पास 2 लोग आए। उन्होंने आके कहा कि हमारी बहन और हमारे बहनोई लाहौर से आए हैं तो ये मिल नहीं रहे हैं। तो ये हमारे लिए परेशान कौन बात थी कि यहाँ पे उन्होंने कहा जी ये फैज़ाबाद में एक होटल में आके ठहरे हैं। उसके बाद से कोई पता नहीं कहाँ पे। पुलिस ने गुमशुदगी की इत्तला के बाद दोनों की तलाश शुरू कर दी और उनके ताल्लुक वालों से पूछगछ का आगाज किया। पुलिस कड़ी से कड़ी मिलाती गई और मालूम हुआ कि मियाँ बीवी किफायत, जो कि अनम का मुंह बोला भाई था, उसके पास कारोबार के लिए रावलपिंडी आए थे। हमने फौरी तौर पे ड्यूटी ऑफिसर हमारे गए, मौके पे जाके जो उनका रिकॉर्ड है वो चेक किया होटल वालों का। उसके बाद चेकिंग शुरू हुई तो स्टेप बाय स्टेप पता करते करते एक औरत को पकड़ा। उसके बाद एक पता चला कि उन्होंने फूड स्ट्रीट से खाना खाया रात को 9 बजे तक। उसके बाद से पता नहीं चल रहा। मौलवी ये मुंह बोला भाई था, ये उधर उसके भाई के साथ काम करता था उनके, और लाहौर में एज ए सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे एक फ्लोर मिल में काम करता था। यहाँ पे उन्होंने कहा जी ये फैज़ाबाद में एक होटल में आकर ठहरे हैं। उसके बाद से कोई पता नहीं कहा। उसने कहा था लाहौर से आते कि भाई इसने बहुत तंग से जान छुड़ानी है। पुलिस और बुरसा को ये मालूम नहीं था कि ख्वाजा अवैस को कत्ल किया जा चुका है। देखते हैं कि मकतूल के आखिरी राब्ते का सुराग मिलने के बाद पुलिस ने किफायत को कैसे गिरफ्तार किया। पुलिस कड़ियां मिलाती हुई जब किफायत के नाम पर पहुंची तो मालूम हुआ कि वो कश्मीर में है। पुलिस ने उसे फिर शिकंजे में लाने के लिए कारोबारी टीम से मिलवाने का झांसा दिया और रावलपिंडी बुलाया। जब वो रावलपिंडी पहुंचा तो लड़की हैरत अंगेज तौर पर उसके साथ थी, मगर अवैस नहीं था। अगर ये लड़की ना मिलती हमें 1-2 दिन और मजीद, तो फिर हमने यही करना था कि उसकी लोकेशन लेते, CDR लेते, किस बूस्टर के कहाँ रहे हैं। लेकिन गुड लक ये हुई कि उन्होंने एक बंदा आइडेंटिफाई किया, वो पकड़ा गया, एक औरत, उससे दूसरा बंदा, उससे तीसरा, उससे फिर एक उस औरत ने कॉल की इस मौलवी को कि आप कहाँ पे। इसने कहा मैं रावलाकोट हूँ। ये काम ये लड़की और दोनों मर्डर करने के बाद चले गए थे AJK में, वहाँ पे 2 दिन फिरते रहे हैं, रावलाकोट भी फिरते रहे हैं। उसने कहा हमने मजीद लोग बिजनेस के लिए इंगेज किए, आप आएँ। फिर हमारी लेडी कांस्टेबल और प्राइवेट पुलिसमैन, हमने इसको चिल्ड्रन पार्क में बुलाया। वहाँ पर ये आ नहीं रहा था। ये सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक हमारा इंतजार करवाता रहा और इसने कहा कि आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। बाद में रिक्शे से उतरा तो वो लड़की भी उसके साथ थी। जब इसको पकड़ा तो लड़की वो भागने लगी। तो फिर उसको हमने पूछा ये क्या है, वो कहाँ पे है बंदा। हमें वहाँ पे शक पड़ा कि वो बंदे के साथ कुछ हुआ है। अनम से अवैस के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि उसका शौहर उसे छोड़कर कहीं चला गया है, मगर जब किफायत से सख्ती से अवैस के बारे में पूछा गया तो उसने सच उगल दिया कि उन्होंने अवैस को कत्ल कर दिया है। मजीद उसमें कुछ करैक्टर सामने आए
जिसमें ये जो मौलवी साहब हैं ये भी थे। पहले लड़की आई है और उसको पूछा हमने कि आपके मियाँ कहाँ पे हैं जब पकड़ के लाए। उसने कहा जी मेरा मियाँ मुझे छोड़ के चला गया कहीं पे। तो हमने इसे पूछा, ये मैंने थोड़ा सा इसको चेक किया, तो मैंने कहा इसको ज़रा चेक करें थोड़ी सख्ती करके कि ये कहाँ पे बंदा। इसने 2 मिनट में फौरी तौर पे कह दिया जी हमने उसको कत्ल कर दिया है। उसने कहा था लाहौर से आते कि भाई इससे मेरे को मेरे से जान छुड़वानी है। मुल्जिम ने चंद मिनटों में ही सच उगल दिया। किफायत और अनम ने ये कत्ल कैसे और क्यों किया, ये सवाल अभी बाकी था। मुल्ज़िमान ने मकतूल अवैस को होटल में दी गई चाय में बेहोशी की दवा मिलाकर दी, जिसकी वजह से अवैस पर नीम बेहोशी तारी हो गई। मुल्ज़िमान फिर अवैस को गाड़ी में डालकर छत्तर के पास ले गए और वहां दुपट्टे से गला दुबाकर उसे कत्ल किया। चेहरे को मस्त करने के लिए उस पर भारी पत्थर मारे गए। इसने बताया कि मैंने उसको नशे वाली चीज़ दी है और उसके बाद जो है ना उसको फिर हम इधर से ले गए हैं और जाके छत्तर पार्क के करीब जाके उसको नशे की हालत में पत्थर मार के जो है हमने उसको कत्ल कर दिया है। जब इन्होंने पत्थरों से उसको मारा ना, नशे की हालत में उसके ऊपर सर पे उसको मार के ज़ख्मी कर दिया और 2-3 दिन के अंदर अंदर जो जंगली जानवर थे उन्होंने उसको कर दिया था और वो अनआइडेंटिफाइड था। बाकी उसकी बॉडी, कपड़े, उसकी शर्ट और उस जिस्म सारा वो पहचाना, मतलब आइडेंटिफाइड हो गया था। मैं बिल्कुल करना चाहती थी, लेकिन अब की बात नहीं है, ये 1.5 साल पहले की बात है। इस बारे में मेरे घर में बात हो चुकी हुई थी, क्योंकि वो अब हमारी गैर जात में था। ठीक है, मैंने उनको लोग उसको उस बंदे से मेरी बहुत पहले बात हुई थी, मैंने उसको पहले बता दी कि हमारे घर में गैर जात में शादी नहीं करते हैं। मैं इस शादी से भी खुश नहीं थी। लेकिन उसके बाद यही उसने कहा था लाहौर से आते कि भाई इससे मैं बहुत तंग हूँ, मेरे से जान छुड़वानी है मैंने। उसके चेहरे पर लड़के अनम नहीं पत्थर मारा था। मुल्जिम किफायत गुजरांवाला का रिहायशी है, जिसका कहना है कि अनम उसकी मुंह बोली बहन है। अनम ने उसे कहा कि वो अपने खामन से खुश नहीं है, वो किसी और से शादी करना चाहती थी, इसलिए दोनों ने कत्ल का मंसूबा बना लिया और उसके गले में दुपट्टा डालकर उसे कत्ल कर दिया। पिंडी आई थी मेरे पास मिलने के लिए, यहाँ भी बस आपस में लड़े वो और वहाँ से बस गुस्से में आगे मार दिया। गले में रस्सा डाल के दुपट्टे से किया। मैं उसकी मर्जी के खिलाफ घर वालों ने शादी की, वो उसका भी उसने बदला लिया। मुल्जिमा अनम के मुताबिक वो अवैस को कत्ल नहीं करना चाहती थी, उसे जैसे जैसे किफायत बोलता था वो करती गई और ये संगीन जुर्म करने की मुर्तकिब हुई। मुल्जिमा कत्ल के बाद किफायत के हमरा 3 रोज तक कश्मीर और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में रही। पकड़ाया उस लड़की ने है, वो जिसके साथ काम करती थी ना, अगर वो लड़की राब्ता ना करती तो इसने कभी भी वापस नहीं वहाँ से लेके आना था। इस बंदे ने मुझे वहाँ जाके जो है ना 2 बार बीच में कहा है कि आप मुझसे शादी नहीं करेंगे तो मैं आपको यहाँ किसी भी पहाड़ी से गिरा के मार दूंगा। ये समझ लें ये ब्लाइंड मर्डर था। बंदा अगवा हुआ, यहाँ से फिर जाके इस्लामाबाद के एरिया में उसको मर्डर किया गया और ये गुड लक थी क्योंकि वो एक मासूम और बेगुनाह इंसान का कत्ल था और ये सामने आने थे लोग कातिल। अल्लाह ताला का फजल हुआ और हम जो है ना वो उस पोजीशन, उस जगह पे पहुँचे, वो फैक्ट्स तक पहुँच गए और फिर होटल से लेके जहाँ जाके उसको मर्डर किया गया। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन 3-4 घंटों के अंदर सारा काम कर लिया। मुल्जिमान ने अवैस को कत्ल करने के बाद चेहरे को मस्क करने के लिए उस पर पत्थर मारे ताकि उसकी शनाख्त ना हो सके, मगर ऐसा नहीं हुआ और ज़मीर की आंखों पर पट्टी बांधे ये मुल्जिमान अब सुलाखों के पीछे हैं। कैमरामैन नदीम शेख के साथ नईम जंजुआ, समा, रावलपिंडी। कत्ल चाहे किसी का भी हो और किसी वजह से भी किया गया हो, आसानी से छुप नहीं सकता। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहिए। ਭਤੀਜੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ चाहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद।
अगर बाअसर अफराद के साथ जुर्म का कोई वाकया पेश आए तो कानून बिजली की तरह हरकत में आता है और पूरी हुकूमती मशीनरी उसे इंसाफ दिलाने के लिए मुतहर्रिक हो जाती है। मगर गरीब के साथ कोई वारदात हो जाए तो कानून का सिलसिला कछुए की चाल चलता है और मुतासरा फरीक को यूं महसूस होता है कि उसे इंसाफ मिलना तो दरकिनार कोई तसल्ली भी नहीं देगा। कुछ ऐसी ही सूरत हाल पेश आई गोजरा के एक गरीब घराने के साथ, जहां 8 साल की मासूम बच्ची को एक रईसजादे ने ज्यादती का निशाना बना डाला। मुतासरा खानदान को इंसाफ के लिए क्या जतन करना पड़ा, आइए जानते हैं। फैसलाबाद की तहसील गोजरा के कस्बा नवा लाहौर के गांव लुदर के रहायशी मुश्ताक अहमद की 3 बेटियां हैं। वो मेहनत मजदूरी करके अपने कुंबे का पेट पाल रहा था। एक सुबह उसकी 8 साल बेटी रेशम गली में खेल रही थी कि इलाके का रहायशी हुसनैन वहां आया और रेशम को खाने के लिए चीज दिलाने के बहाने अपने साथ ले गया। मुलजम ने कमाद के खेतों में ले जाकर बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया और फरार हो गया। अपनी भैन दे घर आया इत्थे ते ओ मैनू इत्थे प्लाट दिखाउण वास्ते लिया। इत्थे सामने प्लाट लिया उन्हें। मैं प्लाट देखने वास्ते इत्थे आया तो इत्थे आके रौला सुनिया तो जिहड़ा मुश्ताक आ बच्ची का बाप ये कमाद की तरफ भज्या जा रहा सी। इधर इस तरीके नाल ही असीं इन्हां दे पिछे भज पे दोवें। रेशम की चीखों पुकार सुनकर उसे तलाश करते हुए उसके वालिदैन और दीगर मोहल्लेदार कमाद के खेतों में पहुंचे, जहां रेशम शदीद जख्मी हालत में पड़ी थी। उसे फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल पहुंचा दिया गया। मैं इधर आया वा, आके देखिया वा भी शोर पिया। मेरा साला मेरे नाल सीगा। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਚਾਂਗਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ, ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਉੱਥੋਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਬੱਚੀ ਚੁੱਕੀ, ਬੱਚੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਈ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। इन्हों की बच्ची ना जास्ती हुई है तो इनको इंसाफ मिलना चाहिए। रेशम से ज्यादती के वाक़े के बाद इलाके के रिहायशियों में गम और गुस्सा पाया जाता है। उनका क्या कहना है, आइए उनसे ही जानते हैं। मकामी रहायशियों का कहना है कि मुलजम पहले भी ऐसे वाकयात में मुलविस रह चुका है, मगर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई न हुई। रहायशियों का मुतालबा है कि मुतासरा खानदान इंतहाई गरीब है, जबकि मुलजम बाअसर है। उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। गरीब लोग हैं, इन गरीब लोगों की बच्ची भी हमारी बच्ची है, जैसे हम सब लोग मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं। अगर इनके साथ जाती हो, इनकी बच्ची के साथ नहीं, हमारी बच्ची के साथ हो, या आप लोग चाहो तो हमें इंसाफ दिलाओ। इन्हों की बच्ची ना जास्ती हुई है तो इनको इंसाफ मिलना चाहिए। राबिया की वालदा का कहना है कि उसकी बेटी को दरिंदगी का निशाना बनाने वाले मुलजम को सख्त सजा मिलेगी तो उसके कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। मेरी बच्ची ना जास्ती हुई है, मेरी बच्ची ने इंसाफ मिलना चाहिए, मुंडे ने सजाई मौत होनी चाहिए। मेरी भतीजी सीगी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ बहुत सारी ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। इन्हों की बच्ची ना जास्ती हुई है तो इनको इंसाफ मिलना चाहिए। क्या मुतासरा खानदान को इंसाफ मिल गया? पुलिस ने क्या कार्रवाई की? आइए रेशम के बुरसा से जानते हैं। रेशम के बाप मुश्ताक अहमद का कहना है कि वो इंतहाई गरीब हैं। बड़ी मुश्किल से मुकदमा दर्ज करवाया, मगर पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस कोई बात नहीं सुनती और मुलजम धमकियां दे रहे हैं कि अगर मुकदमा वापस ना लिया तो जान से मार देंगे। सर असीं थाने गए हैं, थाने वाले साडी कोई नहीं सुनी। मतलब पर्चा उन्होंने मुड़ के दरीक किया करके तो मुलजम जेड़ा फिरदा पिया, मुलजम नूं हजे फड़िया नहीं, उत्तों सानू धमकियां देंदे ने मारन दियां। रेशम के वुसा रहले इलाका ने मुलजम को गिरफ्तार न करने पर एहतजाज करते हुए मुलजम की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। हमारी बेटियों जैसी बेटी है, इसके साथ जो वाक़या हुआ है वो बड़ा ही शर्मनाक है और ये जिस शख्स ने किया है ये पहले भी बहुत गुंडागर्दी और ऐसे दीगर
मामला पहले भी गलत तौर पर कर चुका है। मुतासरा बच्ची के वालिदैन और अहले इलाका ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि मुलजिम को फौरी गिरफ्तार करके इबरतनाक इंजाम तक पहुंचाया जाए ताकि आइंदा किसी को ऐसा करने की जुर्रत न हो। साथी रिपोर्टर नवाज तबस्सुम के साथ आमिर शहजाद, समा, गोजरा। बच्चों और ख़वातीन के साथ ज्यादती के जितने भी वाक़यात पेश आते हैं उनमें बहुत कम ऐसा होता है कि किसी मुजरिम को सज़ा मिले, इसलिए कि ज़्यादातर मुल्ज़िमान का ताल्लुक बाअसर ख़ानदानों से होता है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।